सबसे पहले हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं तो इसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। देखिए, सबसे भी अगर आपको कंपनी बनाना है तो Alt+F3 करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जब आप Alt+F3 करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। यहाँ से आपको एक बार एंटर प्रेस करेंगे और हम बाबा नाम केवलम एड्रेस में डाल देते हैं GKP और उसके बाद इंडिया, और देखिए यहाँ स्टेट लिखा हुआ है। यू प्रेस करते हैं तो आपके नीचे जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, यहाँ से पिन कोड जो भी हो वो पिन कोड डालेंगे। टेलीफ़ोन नंबर जो भी हो तो आप टेलीफ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जैसे 9616 016 862। इस तरह से आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और ईमेल भी हो वो आप डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ करना नहीं, प्रेस करते हुए यहाँ ध्यान देंगे जो आपका लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी का मतलब फर्स्ट में लिखा हुआ है अकाउंट्स ओनली और सेकंड में लिखा हुआ है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली का मतलब होता है अगर आप कहीं बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको अकाउंट ओनली लेना पड़ेगा। और एक्चुअली अगर कंपनी संबंधित आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कपड़े का दुकान हो गया, मेडिकल स्टोर वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आप अकाउंट से विथ इन्वेंट्री का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर आप अगर मेडिसिन जो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक्चुअली यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं और इंटर प्रेस करके इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, देखिए कहीं कुछ अगर गलत हो जाएगा तो देखिए, यानी पहले आप स्कैप करिए और फिर से कंपनी को क्रिएट करिए। यहाँ से हमने क्रिएट कंपनी यानी अल्टर पे आ जाइए। यहाँ से हम अल्टर पे आएंगे और ये जो कंपनी बना हुआ है बाबा नाम से उसको डिलीट कर देंगे। हम Alt+ यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्रिएट कंपनी किया हमने और यहाँ से हमने टाइप किया बाबा नाम केवलम। एड्रेस में हमने टाइप कर लिया GKP इंडिया, यू प्रेस करेंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश और 3303। और इस तरह से हम टेलीफ़ोन नंबर वगैरह जो भी हो ऐसे इस तरह से इसको करके और इंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, अब यह सक्सेसफुल हो गया आपका जो है। अब यहाँ और सबसे पहले अवेलेबल करते हैं और यहाँ देखेंगे जब कंपनी फ्यूचर्स में आते हैं तो एक्चुअली अकाउंट फ्यूचर्स हैं और सेकेंड में लिखा हुआ है इन्वेंट्री फ्यूचर्स और उसके बाद स्टेटरी एंड टेक्सटॉक्स और ऐड ऑन फ्यूचर्स और उसके बाद क्यूट्स। एक्चुअली करके आप इन्वेंट्री फ्यूचर्स पे आएंगे और यहाँ पर आपको परचेस एस करके और सेल एस करेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए कहीं गोडाउन दिया होगा, गोडाउन को हम एस कर लेते हैं। अब देखिए, परचेज सेल्स और गोडाउन को हमने एस कर लिया, स्कैप कर लिया, स्कैप हो गया और अकाउंट्स इन्फो पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ हम लेज़र की गणना करते हैं। जैसे हमने लिखा परचेज अकाउंट्स, तो एक्चुअली जब परचेज अकाउंट हमने लिखा पी प्रेस करेंगे, यहाँ से करेंगे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं सेल्स, ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट्स और यहाँ से हम सेल्स अकाउंट ले सकते हैं। और पार्टी का नाम देना चाहते हैं तो पार्टी का नाम दे सकते हैं क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स, पूरा डिटेल्स इसमें भरे। ये है आपका सन्ड्री डेबिटर CR और DR, तो एक्चुअली ये आपका डेबिटर हो गया, पूरा डिटेल्स इसमें भरेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हम स्कैप करते हैं तो आपका लेज़र ये तैयार हो गया। फिर हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फो पे, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। स्टॉक ग्रुप में आते हैं, हमने टाइप किया क्या, यानी कंप्यूटर हमने स्टॉक ग्रुप में लिया और यहाँ से स्कैप करेंगे और एक्चुअली उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर में आते हैं, यहाँ टाइप करेंगे PI पीस और हमने यहाँ से पीस ले लिया। फिर यहाँ से स्कैप करते हैं और स्टॉक आइटम में आते हैं। स्टॉक आइटम में हमने लिखा क्या, जैसे माउस हमने लिया, कंप्यूटर और ये आपका PC हो जाएगा। और यहाँ हमने टाइप किया लैपटॉप क्या है, लैपटॉप और ये आपका कंप्यूटर्स हैं, ये पीस में रहेगा। और फिर हमने टाइप किया
कीबोर्ड आपका क्या है, कंप्यूटर्स हैं, ये आपका पीस में रहेगा। तो हमने ये आप आइटम बनाया और यहाँ से हम गोडाउन लेते हैं। गोडाउन में हम लेंगे GKP और उसके बाद दिल्ली। तो हमने देखिए इसको हटा देते हैं, GKP हमने ले लिया और उसके बाद हमने दिल्ली भी ले लिया, ठीक है। इसको स्कैप करेंगे और देखिए अब यहाँ से हम आते हैं अकाउंटिंग बाउचर में। ध्यान देंगे अगर हमको नकदी खरीदारी करना है तो वहाँ पर F5 का प्रेस करेंगे और फिर नकदी सेल करना है तो F6 का प्रयोग करते हैं, और उधारी बेचना है तो आपको F9 का प्रयोग करेंगे, उधारी सेल करना है तो F8 का प्रयोग करेंगे। तो एक्चुअली अगर हम उधारी खरीद बेच रहे हैं तो सबसे पहले आइए हम आपको उधारी के बारे में बताते हैं। F9 प्रेस करिए, इंटर प्रेस कर लीजिए और यहाँ से आप ले लीजिए मोहन और इसको इंटर प्रेस करते हुए परचेज अकाउंट, यहाँ से स्पेस बटन एक बार प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से आते हैं नॉट अप्लीकेबल्स और यहाँ से हमने दिल्ली GKP दिल्ली ले लिया, 12 क्वांटिटी और रेट है यहाँ से 100। फिर इंटर प्रेस करते हैं, इंटर स्पेस करेंगे और यहाँ से लैपटॉप ले लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल यहाँ से हम दिल्ली लेते हैं। फिर यहाँ से हमने 12 कर लिया और यहाँ से 100। और एक्चुअली इस तरह से करते हुए आप माउस ले लीजिए और फिर यहाँ से आप जो है दिल्ली ले लीजिए, क्वान्टिटी 12 है, ये आपका 100। तो ये आपका टोटल आपका एक्सेप्ट हो गया। जो पार्टी का नाम देना अगर चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं, जैसे हमने बाबा लिख लिया GKP। तो एक्चुअली ये प्रक्रिया आपने जो है F9 उधारी आपने ख़रीदा और फिर आपको उधारी सेल करना है तो F8 करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से रामू लेते हैं, पूरा डिटेल्स इसमें भरेंगे और इंटर प्रेस करते हुए नीचे की ओर आएंगे, स्पेस करेंगे और हमने 12 पीस लिया है और नॉट अप्लीकेबल गोडाउन हम लेते हैं GKP और वहाँ हमने 12 लिया था, 10 ले लेते हैं और यहाँ रेट अगर मान लीजिए 200 है, 200 देंगे। फिर इंटर प्रेस करिए, स्पेस करेंगे और इस तरह से आप जो है स्पेस करते जाइए GKP। इस तरह से आप रेट को बढ़ा सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप करना माउस। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ से GKP और क्वांटिटी हमने 10 ले लिया और उसके बाद आपने जो इस तरह से प्रक्रिया आप ऐसे कर सकते हैं। और करने के बाद जिसको आप ये सेल कर रहे हैं यहाँ पार्टी का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा मोहन। तो ये प्रक्रिया आपका रहा और डबल डी करके हम यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। देखते हैं तो आपका परचेज है, ये आपका सेल। परचेज में क्या किए हैं तो एक्चुअली अगर आपको सस्पेंशन है, कहीं दिक्कत है जोड़ने में तो आप कैलकुलेटर कर लेते हैं, कंट्रोल N करेंगे और यहाँ से हम लिखते हैं 12 गुणे 100 और करते हैं 100। 1200 हो गया ना, 1200 हुआ और उसके बाद 1200 गुणे 3 तो 12 3600, टोटल आपका 3600 हो रहा है। तो ये रहा आपका उधारी खरीदना और बेचना, ठीक है।